अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं? लफ्ज़ है जी इमेनेंट। इमेनेंट कहते हैं असली को, अंदरूनी को, जो ज़ाती होता है किसी चीज़ के अंदर। जो कोई भी अगर इंसान है ना, तो मेरे पूरे के पूरे जिस्म के अंदर जो चीज़ स्प्रेड हुई पड़ी हो उसको कहते हैं। यूजुअली ये खुदा से मुताल्लिक होती है, मतलब खुदा हर चीज़ के अंदर है। इस कॉन्सेप्ट, ये फिलॉसफी से मुताल्लिक इंस्पायर्ड ये लफ्ज़ है। तो इमेनेंट इज एनीथिंग विच इज एक्चुअली इंट्रिंसिक एंड विच इज द पार्ट ऑफ दैट, द कोर ऑफ दैट बॉडी, दैट थिंग। गॉड इज इमेनेंट। खुदा हर चीज के अंदर है। खुदा हर चीज की असली जिस्ट है। खुदा हर चीज का असली मेन उनसर है। दूसरा है इसका, एक और लफ्ज़ है इसका, सेंटेंस है, होप सीम्स इमेनेंट इन ह्यूमन नेचर। ऐसा लगता है कि उम्मीद इंसानी नेचर, फितरत के अंदर इमेनेंट, उसके अंदर मुख्फी है, उसके अंदर उसकी ज़ात में छुपी हुई है। इंटरपोज, देखें ये दो लफ्ज़ हैं, लेकिन इंटरपोज कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर पोज हो जाने को। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर पढ़ने को, किसी चीज़ में पढ़ने को, किसी उस चीज़ के अंदर हो जाने को। ठीक है, दो चीज़ें हो रही हैं, आप उसके अंदर कोई चीज़, दो लफ्ज़ रखे हुए, उसके अंदर कोई एक लफ्ज़ रखते हैं। किसी एतराज़ को या ताख़ीर को भी इंटरपोज कहते हैं। आई इंटरपोज माई सेल्फ बिटवीन देम टू स्टॉप देम फाइटिंग। मैंने अपने आप को उनकी लड़ाई के अंदर इंटरपोज कर दिया ताकि वो रुक जाएं, लेकिन फिर मेरा नुकसान हो गया और मुझे गोली लग गई। जंबल, जंबल कहते हैं मिलाना, मखलूत करना, गुडमुड करना, क्या मिक्स करना। ठीक है, एमलगमेट करना, मिक्सचर बनाना। हिज लेक्चर वॉज अ जंबल ऑफ कंफ्यूज्ड आइडियाज। उसका जो लेक्चर था वो जंबल था, मखलूत था, गुडमुड था, मिला हुआ था कंफ्यूज्ड आइडियाज के साथ, सिस्टमैटिक हायरार्की के साथ नहीं था। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस कहते हैं टॉकेटिव को, बातूनी को, बहुत ज्यादा जो वर्बस होता है ना, वर्बोस होता है जो, उसको कहते हैं। वर्बोस और टॉकेटिव और लोक्वेशियस एक ही मतलब है इन तमाम का। बहुत बातूनी, बहुत बातें करने वाला। आई नेवर सॉ मोर लोक्वेशियस वुमेन देन शी। मैंने उससे ज्यादा बातूनी बंदी आज तक नहीं देखी। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट कहते हैं कीना परवर को, बदख्वाह को, सख्त को कहते हैं। जो हार्ड हो उसको कहते हैं, मतलब जो सख्त नताइज वाला हो उसको कहते हैं। ही गेव हर आ मैलिग्नेंट लुक। उसने उसे सख्त, बदख्वाह, कीना परवर लुक दी, उसे देखा। ये मैलिग्नेंट बीमारी से भी मुताल्लिक होता है, मतलब ऐसी बीमारी जो कि मौत की वजह बने, उसको मैलिग्नेंट कहते हैं। हिज ट्यूमर, जो उसका ट्यूमर है, इज नॉट मैलिग्नेंट। वो मोहलिक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मौत लाने वो बहुत ज़्यादा इतना सख्त नहीं है कि मौत उससे हो जाए। मिनेस, मिनेस कहते हैं थ्रेट और डेंजर को। इसका सिनोनिम होता है थ्रेट, और डेंजर भी इसका सिनोनिम होता है। खतरे को, डरने को, धमकाने को कहते हैं मिनास। द बिजी रोड इज अ मिनेस ऑफ चिल्ड्रन सेफ्टी। बहुत ज़्यादा ये जो मसरूफ रास्ता है, ये मिनास है, ये ख़तरा है, ये डर है, ये धमकी है। धमकी नहीं, ये इंडिकेशन है, खतरे का इंडिकेशन है बच्चों की सेफ्टी के मुताले। परनीशियस, परनीशियस कहते हैं शैतानी को, खतरनाक मगर जो नजर ना आए उसको परनीशियस कहते हैं। उसके प्लान बड़े परनीशियस हैं तुम्हारे बारे में, वो बहुत फलाना मसला बहुत परनीशियस है। ठीक है, दीज हॉरर वीडियोज हैव अ परनीशियस इफेक्ट्स ऑन द चिल्ड्रन। ये जो खौफनाक वीडियोज हैं ये परनीशियस इफेक्ट्स रखेंगी बच्चों के ऊपर। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं इख्तलाफ को, फर्क को, तजाद को, डिफरेंसेस को। ठीक है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दीज डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंट। तुम कैसे वजाहत करोगे इन इख्तलाफात की, इन तजादों की, ये जो अकाउंट के अंदर हैं, इनको एक्सप्लेन करो। नेल, नेल कहते हैं वो जो मातमी घंटा होता है ना, मतलब एक बड़ा, बहुत पुराने वक्तों में बहुत बड़ी घंटी से लगी होती थी पहाड़ों के ऊपर, तो वो तब बजाई जाती जब कोई मरता था। ठीक है, तो वो उस मातमी घंटी को नेल कहते थे। मातमी घंटी, प्याम अजल को, मौत का पैगाम, मौत की निशानी, जब वो स्पेसिफिक तरीके से नेल बजती थी ना, वो घंटी बजती थी, बड़ा सा घंटा होता था, तो उसको पता चल जाता था आज कोई मरा है, उसको कहते थे। हर डिसीजन साउंड्स टू बी अ डेथ नेल फॉर मी।
उसका जो फैसला था मुझसे शादी ना करने का, मुझे ऐसा लगा जैसे वो डेथ नेल है मेरे लिए, मौत की घंटी है मेरे लिए। मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई कहते हैं किसी को तकलीफ देने को, उसको हर्ट करने को, उसको शेम ऑन करने को, उसको ढा देना, उसको गिरा देना, उसको इस तरह से उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना। आई हैव समवट मोटिफाइड, मैं कुछ मोटिफाइड हो गया, मैं ढाया गया, गिरा दिया गया। टू बी टोल्ड, ये बताया जाने के बाद, दैट आई वॉज टू ओल्ड टू मैरी, कि मैं शादी के लिए काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। इस चीज़ ने, इस बात ने मुझे मोटिफाई कर दिया, ढा दिया, गिरा दिया, मेरे अंदर से कुछ खराब हो गया, टूट गया, वगैरह वगैरह। स्पेट, स्पेट कहते हैं तुग़यानी को, सैलाब को, रवानी को, फरावानी को, बहुतात को, बहुत ज़्यादा होने को स्पैट कहते हैं, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। There has been a spate of accidents on this road recently. इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सैलाब, फरावान, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं रिसेंटली। लफ्ज़ है स्टिपुलेट, स्टिपुलेट कहते हैं शर्त को। वो कहते हैं ना कि भाई क्या तुम्हारा क्या स्टिपुलेट है, मतलब वो जो बंदा है ना उसने अपनी बीवी को छोड़ा, बट देयर वर सम स्टिपुलेशंस। वो स्टिपुलेशन ये है, उहदो पैमान को, कॉल करार को कुछ मुकर्रर कर दिया, भाई तुम ये महीने में एक बार मिलेगा, ये स्टिपुलेशन है, इतने पैसे देगा, ये स्टिपुलेशन है। तो स्टिपुलेट इज समथिंग जो मशरूत हो जाए। ही स्टिपुलेटेड पेमेंट इन एडवांस, उसने पैसे पहले मशरूत कर दिए, एडवांस में मशरूत कर दिए, भाई तुम पैसे दोगे फिर काम होगा। लफ्ज है जी इंपोर्ट, इंपोर्ट होता है मतलब होना, मानी होना, किसी चीज के मीनिंग्स होना, किसी चीज से कोई बात अखज कर लेना। मतलब मेरे इन लेक्चर से आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो मुझे नहीं पता, मेरे इन लेक्चर से पॉजिटिव इंपोर्ट्स हो रही हैं, नेगेटिव इंपोर्ट्स आपको हो रही है, मुझे नहीं पता। आप क्या मतलब ले रहे हो मुझे नहीं पता। आप हो सकता है आपको ये लगे कि ये बंदा बहुत चंडा है, नकम्मा है, नल्ला है। समटाइम हो सकता है आपको ये लगे कि यार ये बंदा सही काम कर रहा है। सो व्हाट इज यू इंपोर्टिंग, आई डोंट नो। द इम्पोर्ट ऑफ माई स्पीच वॉज दैट वी ऑल शुड वर्क हार्डर, हमें तमाम को काम करना चाहिए काफ़ी मेहनत के साथ। मेरा इम्पोर्ट, मेरी तकरीर का इम्पोर्ट ये था।